दोस्तों, आज एक बहुत गहरी चिंता वाली बात मैंने देखी अपनी आंखों से, जो नहीं होना चाहिए कि इंसान के साथ। आज होटल में हम खाना खाने के लिए गए थे, हजारीबाग, झारखंड में। झारखंड में खाना खाने के लिए पहुंचे तो खाना खाने के लिए एक टेबल पर हम बैठे थे और एक टेबल पर एक साहब आए, उन्होंने ऑर्डर किया खाना। मेरे सामने में खाना ऑर्डर हुआ और खाना जो ही उन्होंने एक निवाला मुंह में लिया, और वो जो आदमी जो ऑर्डर लेता है खाने का होटल में, उसके मुंह पर थाली ऐसे फेंक दी। वो इतना जोर से फेंके कि वो बेचारे उसके मुंह पर लगा, उसका ये हल्का सा फट गया। और उसके बाद उस आदमी ने माफी तक नहीं मांगी उस काम करने वाले लोग से। हम उठे इस बात के लिए कि काहे आप। उसने कहा कि खाना तुमने खराब बनाया, खाना तुमने खराब बनाया, खाना का तौहीन हुआ। ठीक है, तो आप बोल सकते थे ना, मारने की जरूरत नहीं थी थाली उनके मुंह पर। एक कहावत है कि कभी भी कोई भिड़ते हैं ना तो अपने से छोटे से भिड़ते हैं, अपने से बड़े से नहीं भिड़ते। अपने से बड़े से भिड़िए तब पता चलेगा जिंदगी का अहमियत क्या होता है अपने जीवन का। वो छोटे थे इसलिए उन्होंने सताया उसको मार के थाली। आगे बताते हैं, एक राजा थे। गौर करिएगा सारे लोग, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने परिवार, अपने रिलेशन, अपने घर तक पहुंचाइएगा। एक राजा थे, उनके 4 बच्चे थे। एक दिन राजा को सपने में मां लक्ष्मी आई। उन्होंने कहा कि राजा, अब हम तुम्हारे घर में नहीं रह पाएंगे। तो राजा ने कहा, बताइए मां, मेरे से क्या गलती हुई? तो मां ने कहा कि कोई गलती नहीं हुई, लक्ष्मी तुम्हारे घर से जाना चाहती है। तो फिर मां, मेरे से बताइए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, कि आप रुको? नहीं राजा, ऐसा है कि मैं तुम्हारे यहां बहुत दिन से रही हूं, अब तुम्हारे घर में दरिद्रा आने वाली है। तो राजा साहब ने कहा कि मुझे कोई बात नहीं, मैं उसी खाने से जोड़ रहा हूं इस कहानी को, ताकि आप लोग समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आप लोग कमेंट करिएगा मैंने जो वीडियो बनाया वो सही है या गलत है। राजा साहब के घर लक्ष्मी मां पहुंची, बोली कि मैं नहीं रहूंगी, दरिद्रा आने वाली है। दरिद्रा जी का आगमन हुआ। राजा साहब को पता था या नहीं पता नहीं, उन्होंने कह दिया कभी भी दरिद्रा आ जाएगी तुम्हारे घर में राजा, तुम देख लेना। राजा साहब ने कहा ठीक है मां, आप जाइए, फिर आइएगा मां। बोली लक्ष्मी मां, जरूर आएंगे हम। पहले दिन खाना बना। दोस्तों, पॉइंट टू द व्यू, पॉइंट करिएगा सब लोग। पहले दिन खाना बना। खाना राजा साहब खा के उठे। उनकी पत्नी डेथ कर गई थी, उनके 4 बच्चे थे, उनकी 4 धर्म पत्नियां थी, राजा साहब की नहीं। उनके चारों बेटे के अपनी अपनी पत्नी थी। तो पहला बेटा आया, खाना जो ही मुंह में लिया तो अपनी पत्नी से पूछता है कि पापा कुछ बोले भी थे खाना के बारे में? तो पत्नी बोलती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं बोले। अच्छा ठीक, वो खा लिया। दूसरा बेटा आया, खाना जो ही मुंह में लिया पूछता है कि पापा कुछ बोले भी थे, पापा और भैया कुछ बोले भी थे? तो पत्नी बोली कि नहीं पापा भैया कहां कुछ बोले। अच्छा ठीक, वो भी खा लिया। चारों बेटे ऐसे खा लिए खाना। दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ, राजा साहब खा लिए। उसके बाद जो बेटे आते हैं बड़े वाले उनके, वो पूछते हैं पापा कुछ बोले भी थे? अपने पत्नी को पूछते हैं। तो पत्नी बोलती है कि नहीं पापा कहां कुछ बोले। अच्छा ठीक, वो खा लिया। दूसरा बेटा आया, भैया कुछ बोले, पापा कुछ बोले? तो नहीं, सब खा लिया। ऐसे करके 7 दिन तक कहानी चलते रहा उस राजा साहब के घर में। गौर करिएगा सब लोग। लास्ट में 7वें दिन लक्ष्मी मां आई राजा साहब के घर में, और लक्ष्मी मां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई राजा साहब के सामने, और बोलती हैं कि राजा, दरिद्रा तुम्हारे घर में नहीं रह पाएगी। मेरे पास आई थी कि मैं उस घर में नहीं रह पाऊंगी, आप ही चली जाओ उस घर में। तो राजा साहब ने कहा, क्या दरिद्रा मां को मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जिससे उनको तकलीफ? कुछ मैंने तो उनके लिए कुछ अपशगुन भी नहीं किया ना, कुछ ऐसा सोचा उनके बारे में, फिर वो क्यों जा रही है? तो मेरे राजा, तुम सच में दिल के राजा हो। जब तुमने पहले दिन खाना खाया, उस दिन बहुत तेज नमक था तुम्हारे खाने में। न तुमने बोला अपने परिवार को कि नमक ज्यादा है, न तुम्हारे बेटे ने बोला कि नमक ज्यादा है। तुम्हारे परिवार ने खुशी खुशी खाया उस खाने को। दूसरे दिन भी वही हुआ, तीसरे दिन भी वही हुआ, 7वें दिन तक वही हुआ कि तुमने और तुम्हारे परिवार ने एक शब्द, एक चीज नहीं बोला कि नमक ज्यादा है, क्यों पड़ा नमक, थाली नहीं फेंका किसी ने। दरिद्रा उसी दिन शर्मा गई, बेचारी चली गई यहां से। फिर लक्ष्मी को तुम्हारे घर में आना पड़ा। तो इस तथ्य से आप लोग क्या समझे? मैं आपको समझाने वाला कोई नहीं होता हूं, बस ये मैं समझाना चाहता हूं कि जो लोग खाने का
अनादर करते हैं वो अनादर ना करें दोस्त। खाना हो सकता है कभी नमक ज्यादा हो, कभी कम पड़ जाए, उसको मैनेज करना सीखें। खाना खाने के बाद इस पर चर्चा किया जाए। कभी भी खाने का सम्मान करें। जिंदगी में हमेशा धन लक्ष्मी आपके घर परिवार में बरसती रहेगी। बस मैं इसी बात के लिए इस वीडियो को बनाया हूं। बाकी मेरे से कोई त्रुटि होगी तो अपने भाई शिवेश मिश्रा को माफ करेंगे, और बाकी वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं। जो लोग खाना का अनादर करते हैं कम से कम आदर करना सीख जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।